श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अहंकार और अकड़ से दूर रहने से ही मनुष्य सच्चे धर्म को प्राप्त कर सकता है। अहंकार और अकड़ दो ऐसे गुण हैं जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। जब हम खुद को बड़ा या महान समझने लगते हैं तो हम अपने आसपास की सच्चाई को नहीं देख पाते। अहंकार और अकड़ हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने से रोकते और हमें सीखने की क्षमता से वंचित करते। इन गुणों से जुड़े हुई हर कार्रवाई और हर निर्णय हमें दूरी और असफलता की ओर ले जाती है। अहंकार और अकड़ के खिलाफ लड़ना हमारी स्वाधीनता की एक महत्वपूर्ण पहल है। हमें खुद को समझना होगा कि हम सभी केवल मानव ही हैं और हम सभी की एक ही मूलभूत आवश्यकता है, प्रेम, समझदारी और सहानुभूति। अगर हम अहंकार और अकड़ को छोड़कर इन मूलभूत गुणों की ओर बढ़े तो हम सच्ची खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। अहंकार और अकड़ हमें दूसरों को गिराने की ओर ले जाते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि हम अपने आप को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए अपने गुणों का उपयोग करें। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि गर्व और आत्मसम्मान से भरा हुआ दिल हमें एक नया ऊंचाई देने में सहायक हो सकता है, परंतु उसी गर्व और आत्मसम्मान से भरे हुए दिल का द्वारा हम दूसरों को भी सम्मान और प्रेम देने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमेशा विनम्र और सहज रहें, क्योंकि अहंकार का परिणाम हमेशा नुकसान ही होता है। अहंकार और अकड़ को दूर करने के लिए हमें हमेशा विनम्र और समझदार रहना चाहिए। हमें अपनी आत्म समीक्षा करनी चाहिए और अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए। यह हमें स्वयं को सुधारने का मार्ग प्रदान करेगा और हमें अपने लक्ष्य की ओर अधिक सफलता के साथ ले जाएगा। अहंकार और अकड़ हमें अकेले और अलग करते हैं, परंतु हमें यह समझना होगा कि हमारा अहंकार हमें अकेलेपन की भावना देता है, जबकि हमारी असली शक्ति हमारे साथ, जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है। जब हम अहंकार और अकड़ को छोड़कर सहयोग और साझेदारी की दिशा में बढ़ते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों के साथ गहरे संबंध बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित हो सकते हैं। अहंकार और अकड़ का परिणाम यह होता है कि हम अन्य लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं और जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अकल्पनीय है और हर किसी को सम्मान और महत्व देना चाहिए। अहंकार और अकड़ हमें अन्य लोगों की महत्वपूर्ण योगदान को अनदेखा करने की दिशा में ले जाते हैं, जो हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा डाल सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अहंकार को दूर करो और प्रेम को अपनाओ, तभी सच्ची सुख शांति पाओगे। अहंकार और अकड़ हमें हमारे आसपास के माहौल को नकारात्मक बनाने की दिशा में ले जाते हैं। यदि हम अपनी आत्मा को संतुलित और संतुष्ट रखना चाहते हैं तो हमें विनम्रता, समझदारी और प्रेम के साथ अपने आसपास के लोगों के साथ बिताना होगा। हमें अपने गर्व और आत्मसम्मान का उपयोग करके दूसरों को प्रेरित करना चाहिए, ना कि उन्हें डाउन करने के लिए। अहंकार और अकड़ का एक अन्य परिणाम है कि हम अपने लक्ष्यों की सच्ची साधना से दूर हो जाते हैं
जब हम अपने आप को सबसे बड़ा और सर्वोत्तम मानते हैं तो हमें सीमित दृष्टिकोण और अवसाद की स्थिति में डाल दिया जाता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा मेहनत करनी होगी और अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग करना होगा। अहंकार और अकड़ से मुक्त होने का मार्ग हमें सच्ची सफलता, सुख और संतोष की दिशा में ले जाता है। जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ समर्थ होते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो हम अपने जीवन को समृद्धि और खुशी से भर देते हैं। हमें यह समझना होगा कि अहंकार और अकड़ केवल हमारी आत्मा को ही नहीं हानि पहुंचाते, बल्कि ये हमारे समाज और समाज के साथ भी नुकसान पहुंचाते हैं। एक अहंकारी और अकड़ी इंसान कभी अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध नहीं बना सकता, जिससे समाज में असंतोष और असमंजस्य पैदा होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अहंकार के बादल उस आदमी को ढक लेते हैं जो अपनी असली स्वभाव को भूल जाता है। इसलिए हमें अहंकार और अकड़ को दूर करने के लिए हमेशा ध्यान देना चाहिए। हमें समझना होगा कि हम सभी एक ही मानवता के सदस्य हैं और हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी सफलता और खुशी हमारे साथी लोगों के साथ साझा करने से ही सच्ची और गहरी होती है। तो इसलिए दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर अहंकार और अकड़ को दूर करें और प्रेम, समझदारी और सहानुभूति के साथ एक समृद्ध समाज का निर्माण करें। ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।